नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का मैं बहुत स्वागत करती हूं। अपनी विशेष पेशकश हरियाणा पोस्ट के संग हाजिर हूं आकृति वर्मा। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा पोस्ट का ये सफर। धाकड़ प्रदेश के हरियाणा के धाकड़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार अपने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जैसे लक्ष्य रखे हुए हरियाणा सरकार की नीतियों के चलते आज हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। हरियाणा सरकार के 9 साल के कार्यकाल में किए गए कामों का ब्यौरा भी सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सबके सामने रखा और प्रदेश की जनता का धन्यवाद भी किया। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए रिपोर्ट। मनोहर सरकार के 9 साल सुशासन के लिहाज से बेमिसाल। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, कई कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही। इन योजनाओं के तहत गरीब पा रहे लाभ। शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए सराहनीय कदम। स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए लोग लाभान्वित। निरोगी हरियाणा योजना का पहुंच रहा लाभ। शिक्षा के स्तर को भी सरकार उठा रही ऊंचा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच रखकर जनता को सुशासन प्रदान करने वाली हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही है। और जिस दिन से मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सुशासन और सेवा का संकल्प लेते हुए प्रदेश को तरक्की की राह पर लेकर जाने की बात कही थी। अब हरियाणा में मनोहर सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं और उसी के मौके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी भेंट की। 2014 से हुई यात्रा, शुरू हुई यात्रा आज 2023 में पहुंची है। 9 वर्ष की ये यात्रा। वैसे तो 9 का आंकड़ा अपने आप बड़ा शुभ होता है, तो उस 9 वर्ष के बाद आज आपसे जो चर्चा हो रही है इसमें, और वैसे भी इस संयोग से अभी पूजा के दिन खत्म हुए, नवरात्रे खत्म हुए हैं, कभी कभी नवरत्नों का जिक्र भी होता है, कभी कभी 9 से नव, 9 से नया, ये भी शुरू होता है। इस नाते से इस अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूं। मित्रों, इन 9 सालों में जैसा बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती है, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मनोरम सोच और जन कल्याण की भावना के चलते समाज को एक करने की पहल की और हर वर्ग के लोगों को सम्मान देते हुए उनके त्योहारों और परंपराओं को भी तरजीह दी और हर धर्म वर्ग से जुड़े संत समाज के लोगों को सम्मान देते हुए उनके लिए भी योजना चलाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इस नाते से सबको साथ लेकर जाति पाति के सारे सिस्टम से ऊपर उठ करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारा एक मौलिक चिंतन भी है और उसके ऊपर हम खरे उतरे भी हैं। हमने कभी भी जातियों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा है। जातियों का अपना उपयोग होता है परिवार के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए, जो जैसा जिसकी मान्यता होती है वो करता है। सब लोग एक जैसा करते हैं ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। हाँ, हमने एक और किया कि हरियाणा के ऐतिहासिक ऐसी बातें जो अच्छी बातें हैं, या हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमको एक विचार दिया, उसके लिए भी योजना बनाई हरियाणा की। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना, कि कितने संत महापुरुष हैं। हर एक समाज का कोई ना कोई एक अग्रणी देवी देवता है, उनका सम्मान करो। आखिर वो देवी देवता का स्थान पाया तो क्यों पाया? वो इसलिए पाया कि उन्होंने कुछ समाज को अच्छा दिया, और अगर अच्छा दिया है
तो फिर हमें उनको मान्यता देनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर सबको चलना चाहिए। तो हमने सब जयंतियां बाकी सब ये मनाए, समाज के हर वर्ग को हमने अपने साथ जोड़ करके हम चले हैं। जन कल्याण की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हरियाणा की जनता को राहत पहुंचाए जाने के इरादे से व्यवस्था परिवर्तन करते हुए जनता को घर बैठे सुविधाएं प्रदान किए जाने का काम किया और अंत्योदय सरल केंद्र बना हर वर्ग के लोगों के कामों को न सिर्फ आसान किया बल्कि विशेष वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाते हुए उनके जीवन का उत्थान और उनके जीवन को खुशहाल करने का काम भी किया। व्यवस्था परिवर्तन के जितने काम किए हैं उसके अंदर आपको पता ही है कि जैसे हमने अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, किसी को छोटे से काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे, उहापोह नहीं होती है। तो इस नाते से डीबीटी की जो योजना है, यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई, किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। और भी जो सेवाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे अन्य प्रकार की उनको सुविधाएं हैं, उसका रियल टाइम जो उसको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे 36 लाख जो इस प्रकार के लोग थे जिनके खातों को हमने ठीक किया है और जिसके कारण से पात्र लोगों को वो चीजें पहुंची हैं। और 1182 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं शायद गायब हो जाता, वो उसमें से बचत हुई है, कि वो तुलना हर पिछले साल के आंकड़ों से होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सुशासन के 9 साल में कई ऐसी योजनाएं भी धरातल पर उतारी गईं, जिस कारण बीपीएल परिवार आज सरकार की ओर से दी गई राहत से बेहद खुश हैं, क्योंकि योजनाओं का लाभ पाने के लिए मनोहर सरकार ने उनकी आय सीमा बढ़ाकर उनके चेहरों पर मुस्कान को बिखेर दिया था। क्योंकि बीपीएल परिवार जिनकी आय सीमा पहले 1,20,000 रुपए थी, उसे मनोहर सरकार ने बढ़ाते हुए 1,80,000 तक कर दिया था, ताकि उन्हें लाभ हासिल हो सके। 9 सालों के सुशासन की 9 ऐसी बड़ी योजनाएं, जिनके जरिए आज चाहे किसान हो या छात्र वर्ग या श्रमिक वर्ग, हर वर्ग किसी न किसी तरह से आज लाभ हासिल कर रहा है, उसका जिक्र भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं, डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 1,20 से बढ़ा के 1,80 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए बहुत एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिराई और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स है, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा साझा एयरपोर्ट है जिसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो 9 का मैंने बताया, इसके अलावा खेल है, व्यापार उद्योग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सेना है, कर्मचारी हैं, टूरिज्म है, और ये जो हमारे सत्याग्रही और जो हमारे हिंदी आंदोलनकारी, और फिर मैं न बोलूं तो ठीक नहीं रहेगा, मीडिया के साथ भी हमने राम राम ठीक रखी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता के चलते हरियाणा की आज ऐसी योजनाएं धरातल पर हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। पेंशन के मामले में सबसे अधिक वृद्धा पेंशन देने वाला राज्य है हरियाणा। खेल की पॉलिसी में भी हरियाणा सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामी राशि देश के अदर सबसे सर्वाधिक है। हाल ही में एशियन गेम्स में देश का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इन खिलाड़ियों में हरियाणा की छोरियां भी शामिल थी। मारा हरियाणा, धाकड़ हरियाणा, मारे खिलाड़ी, धाकड़ खिलाड़ी, खेलों के जरिए दिखाया दम। हरियाणा के छोरे छोरियां नहीं किसी से कम। एशियन गेम्स में देश के 103 मेडल आए, 44 मेडल हरियाणा के छोरे छोरियां ही लाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया सम्मान, बोले देश प्रदेश को भी तुम पर मान। देश का सीना फक्र से चौड़ा हो गया, प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। जब एशियन गेम्स के बीच हमारे खिलाड़ियों ने अपने खेल के जौहर दिखाते हुए अपना ऐसा दम खम दिखाया कि देश की झोली में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक डालते हुए हर किसी को गर्व करने का मौका दे दिया। एशियन गेम्स के दौरान अलग अलग खेलों के जरिए कुल 107 मेडल भारत के हिस्से में आए और इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा धाकड़ प्रदेश हरियाणा की मिट्टी में पले बढ़े और अपने खेल के जरिए एशियन गेम्स तक पहुंचे हरियाणा के छोरे छोरियों का। और ये सब हो पाया हरियाणा की उस खेल नीति के चलते जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। हरियाणा को गौरवान्वित करने वाले इन सभी खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर इन्हें बधाई देने के लिए प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल पहुंचे और हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत इनामी राशि इन सभी खिलाड़ियों को भेंट की। गोल्ड मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए और रजत पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक लाने वालों को 75 लाख रुपए की इनामी राशि के चेक सौंप दिए गए। इस राज्य स्तरीय समारोह के भी शिरकत करने के लिए स्कूली बच्चे भी पहुंचे हुए थे, जिनका जोश पूरी तरह से हाई था। फिलहाल हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी आकृति वर्मा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।